हेलो बच्चों, आज हम हिंदी काव्य से कबीरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे और काल के कठोर परिस्थितियां संत महात्माओं को जन्म देती हैं। उसी क्रम में कबीरदास जी का आविर्भाव हुआ है। कबीरदास जी के जन्म के विषय में काफ़ी मतभेद भी रहा है। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, परंतु विशेषतः जो मान्य है वह सन 1398 ईस्वी माना जाता है। हिंदी के ये निर्गुण भक्ति काल के ज्ञानमार्गी शाखा के समाज सुधारक कवि के रूप में जाने जाते हैं। संत परंपरा के कवि रहे हैं, समाज सुधारक कवि भी जाना जाता है, जिनका उद्भव काशी में माना जाता है। जन्म के संबंध में इनके दोहा भी विख्यात है। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ है, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रकट भय। इसके आधार पर इनका जन्म 1455 माना जाता है संवत, परंतु ध्यान से पढ़ने पर और जब गणना किया जाता है तिथियों के गणना में ये 1455 सही नहीं उतरता, क्योंकि 1455 को वह तिथि चंद्रवार नहीं पड़ती। जब ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा हो वो नहीं पड़ता है, तो ध्यान से पढ़ने पे लगता है 1455 साल गए, यानी कि 1455 साल बीत चुके थे। बीतने के बाद से होता ये है कि 1456वें साल में इनका जन्म माना जाता है और तिथि भी सही जान पड़ता है। चंद्रवार को ही पूर्णिमा पड़ती है, ज्येष्ठ शुक्ल चंद्रवार को। इस तरह से 1456 संवत, अगर संवत की बात की जाए तो 1456 संवत माना जाता है, और सन की बात की जाए तो 1398। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के कोख से हुआ था। तो जो लोग लाज के भय से इन्हें लहरतारा नामक तालाब के किनारे, काशी में ही एक जगह है लहरतारा नाम से एक तालाब है, उसी तालाब के किनारे इनको रख के चली गई थी, जहाँ से नीरू और नीमा नामक एक जुल्हा दंपति इनको लेके गए और इनका लालन पालन किए। इनकी पत्नी के विषय में भी काफ़ी किंवदंतियाँ हैं। लोई इनका जिनका नाम है, तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि लोई इनकी शिष्या थी जो आजीवन इनके साथ ही रही, और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि एक बनखंडी वैरागी की परिपालिता कन्या थी लोई, जो उसको गंगा नदी में प्रवाहित हुई, लोई में लपेटी हुई गंगा नदी में प्रवाहित हो रही थी, उसी में पाया था उन्होंने। तो इनका लोई में लपेटे हुए पाए जाने के कारण इनका नाम लोई पड़ा, और इनका लालन पालन उन्होंने किया। जहाँ पर एक बार कबीरदास जी, बैरागी बनखंडी जो था, उनका मृत्यु हो जाने के बाद से एक बार इनके घर पहुँचे थे अन्य साधु संतों के साथ, जहाँ पे भोजन बना था संत महात्माओं के लिए। अन्य साधु संत भोजन कर लिए, परंतु कबीरदास जी नहीं किए। क्यों नहीं किए पूछने पर बताया कि अभी कोई गंगा पार से कोई साधु आ रहे हैं, और यह बात भी सत्य साबित हो गया। कुछ ही मिनटों बाद वाकई में एक साधु आए, जिससे लोई काफी प्रभावित हुई और इनके साथ हो ली, और आजीवन इनके साथ इनकी पत्नी बन के रही, ऐसा माना जाता है। इनके दोहे में भी कहीं कहीं लोई का नाम भी आ जाता है। पुत्र पुत्री की बात करते हैं तो लोई से इन्हें कमाल और कमाली नाम के एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुए। कमाल के विषय में भी इन्होंने कहा था कि पूरा वंश कबीर का उपजा पुत कमाल, खेती बाड़ी छाड़ के घर ले आयो माल। तो इस तरह से जो है कि कृतियों की बात करते हैं तो बीजक इनकी कृतियां हैं, जिनके 3 पाठ हैं। साखी शब्द रामायणी, जो कि साखी काफ़ी फेमस है, क्लास 9th में इसका अध्ययन बच्चे करते हैं, 10th 11th में भी करते हैं। इनके भाषा की बात करें तो पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा थी, जो कि मेल जोल की भाषा थी, सभी भाषाओं का मेल था इनके काव्य में। गुरु की बात करते हैं तो रामानंद जी इनके गुरु थे। गुरु के विषय में भी एक किंवदंती है कि गुरु इनको अपना शिष्य नहीं बना रहे थे रामानंद जी, जुलाहा होने के कारण। तो उसमें भी एक आता है किंवदंती कि ये जो है क्या किए, जब स्नान करने के लिए जाते थे भोर में गुरु रामानंद जी, वहीं पे
ये सीढ़ियों पे लेट गए जहाँ पे पादुका सुबह में वो जा रहे थे स्नान करने, जिनका चरण पादुका इनके सीने पे पड़ गया। जहाँ से सीने पे जब इनका पड़ गया चरण पादुका, तो उन्होंने राम राम बोल के कदम पीछे खींच लिया। वहीं से ये कबीरदास जी अपने आप को झाड़ते हुए निकल गए। निकलने के बाद इन्होंने बताया कि रामानंद जी ने हमें अपना शिष्य बना लिया है, और चारों तरफ हल्ला मचा दिए। यह बात जब अन्य महात्माओं को पड़ी तो उन्होंने रामानंद जी से पूछा, तो रामानंद जी ने कहा वो झूठ बोल रहा है, हमने तो उसको कभी शिष्य बनाया ही नहीं। तो इन्हें एक सभा में बैठाया गया, सभा में इनको हाजिर किया गया, बुलाया गया, जहाँ पर बताया जाता है कि काफ़ी रामानंद जी को गुस्सा आया। गुस्से में फिर वहाँ भी खड़ा उजड़ दिए निकाल करके इनके सर पे, और राम राम फिर बोले। तो कबीरदास जी कह उठे कि वहाँ तो चलिए किनारे था, कोई बात नहीं, यहाँ पे तो आपने सबके सामने मुझे अपना शिष्य बनाया है। वहीं इसी बात पे रामानंद जी काफ़ी प्रभावित होते हैं कबीरदास जी से, और कबीरदास जी को अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कबीरदास जी के शिष्यों की, तो कबीरदास जी के 2 शिष्य थे, धर्मदास और सूरत गोपाल नाम के 2 शिष्य इनके थे। भाषा आपने पढ़ा है पंचमेल खिचड़िया से टुकड़ी रही है। शैली की बात करते हैं तो मुक्तक और उपदेशात्मक शैली रही है, जहाँ पे उपदेश देने का काम इन्होंने किया है अपने दोहे के माध्यम से, साखियों के माध्यम से। समाज सुधार का काम ये करते ही थे। बहुत सारे उपदेशात्मक दोहे इन्होंने कहा है। जैसे अगर संसार की असारता बतानी हो तो इन्होंने कहा है कि वो ऐसा संसार है जैसे सिंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंगी न भूल। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रमी में पड़ंत, कहें कबीर गुर ज्ञान थे एक आदु ग्रंथ। अगर हम बात करते हैं समाज सुधार की, तो समाज सुधार के रूप में इन्हें तो वाणी का डिक्टेटर भी कहा गया है ना। समाज सुधार के रूप में इन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम का आपस में झगड़ा होता था उस समय में काफ़ी ज़्यादा, तो इन्होंने उस समय के अनुसार दोनों को फटकार लगाते थे, और दोनों अनुयायियों, दोनों धर्मों के लोगों को फटकार लगाते थे, और कहते थे कि कांकर, मुस्लिमों को फटकार लगाते हुए कहते कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग ले क्या बहरा हुआ खुदाया। हिंदुओं को इधर फटकारते थे कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू बहार, याते तो चकिया भली पीस खाए संसार। इसके अलावा ही बहुत सारे इन्होंने जो है कि दोहे के माध्यम से, अरे इन दो राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, कागर छू न दी, बेश्या के पाए अंदर लोटे, एक ऐसी हिंदू आई। मुसलमान के पीरो लिया, मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, घरीमा करत सगाई। इस तरह के अनेक दोहों के माध्यम से फटकार लगाने का काम किया था। आडंबर जो था, पाखंड जो था, उस पाखंड को मिटाने के लिए, इसीलिए इनको समाज सुधारक भी कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि कह हिंदू मोहिराम प्यारा, तुरक कहे रहमाना, आपस में दो लड़ हुए, मरम न काहू जाना। अर्थात दोनों धर्मों के लोगों को काफ़ी फटकार लगाते थे। अगर जहाँ भी आडंबर देखते थे, पाखंड देखते थे, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच की काफ़ी उस समय चारों तरफ फैलाव था, जिसको इन्होंने समाज को एक दिशा देने का काम किया। एक ऐसा माना जाता है कि इनके मृत्यु होने के बाद भी जो है कि आपस में हिंदू मुस्लिम झगड़ा करने लगे अपने अपने रीति से इनका अंतिम संस्कार करने के लिए। तो बाद में जब इनके चद्दर उठा के देखे लाश से, तो वहाँ पे कुछ फूल मिले, तो फूलों को आपस में बांट लिए हिंदू और मुस्लिम, और इनका संस्कार, अंतिम संस्कार अपने अपने माध्यम से किए। अगर सन की बात करते हैं तो 1518 ईस्वी माना जाता है। मृत्यु के संबंध में एक दोहा कहा गया है कि संवत 1575 कियो मगहर को कौन, और माघ सुदी एकादशी रल्यो कौन में पवन। अर्थात संवत 1575 में संवत 1575 में मृत्यु माना जाता है। अगर सन की बात करते हैं तो 1518 सन 1518 मृत्यु है, कबीरदास जी के विषय में मान्य है। तो दोस्तों, हम लोग ने आज जाना कबीरदास जी के जीवन के विषय में। नेक्स्ट पार्ट में हम कबीरदास जी की कुछ साखियों का व्याख्या, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या का अध्ययन करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।